जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम जी। लेफ्ट नंबर 6 ही है बच्चों। प्यारे भाई पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करें जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 60। लो बच्चों, ये मेहताब वाला होगा शायद यार, मेहताब जी, मेहताब मेहताब। दो क्वेश्चन इंशाल्लाह आज हमारे टारगेट में है एनपीओ से रिलेटेड, बाकी फिर अल्लाह ने जितनी बरकत टाइम में डाली उस हिसाब से कुछ और फिर साथ देख लेंगे। एक है जी मेहताब, एक है गुची गुची। ये गुची जी, ठीक है। लो बच्चों, बल्कि एक मासरत, मेसोपोटामिया पूरा नहीं हुआ था। ओ माय गॉड, नहीं वो मैंने तो, मेरा तो नहीं पूरा, मैंने तो करवानी है ना। निकालने दी जल्दी, शाबाश। दो हो गए थे ना, तीसरा रह गया था, तीसरा रह गया था बच्चों। आओ बच्चों जरा समझ लें, जरा पहले वो समझ लें, पहले होमवर्क नोट कर लें आज का, पहले होमवर्क नोट कर लें आज का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, रेशियोज क्वेश्चन नंबर 5 जी, एपीवेक लिमिटेड जी। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है प्यारे दोस्तों, ये आप होमवर्क में करके आएंगे, इसकी डिस्कशन मिलेगी आपको इंशाल्लाह जी। ये करके आना, ये बड़ा टेक्निकल सा सवाल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन दरमियान में कुछ कुछ चीजें शायद आपको मुश्किल लगे, जरा हिम्मत करके आना जी बच्चों। नहीं नहीं है? हाँ बाबा, ये करके आना, ये करके आना बच्चों। मेसोपोटामिया पे आना बच्चों प्लीज, मेसोपोटामिया। चलो भाई चलो बच्चों, बस करो बस करो, बातें खत्म करो जी। आजो आजो सब बच्चे। ऑन 1 जून 2021, यानी ये तो हमारे वाले साल की बात कर रहे हैं ना, ये तो हमारे वाले साल की बात कर रहे हैं। क्या था? एमएल स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। क्या था? बिल्डिंग वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अक्टूबर 2022। यानी वो कहना चाह रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। वो असल में ये कहना चाह रहे हैं, इसका ये मतलब है बच्चों, गौर से सुनना, इसका ये मतलब है ये प्रोजेक्ट प्यारे दोस्तों एक पिछले साल के अंदर पूरा नहीं हुआ। पिछले साल तक, सुन लो भी सुन लो, पिछले साल तक जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है प्लस जो बोरोविंग कॉस्ट पिछले साल तक की है, वो क्या होगी बोलो? कैपिटलाइज। क्या होगी? मजीद प्यारे दोस्तों हमारे वाले साल की 2022 की कैपिटलाइज बच्चों बोरोविंग कॉस्ट प्लस जो 2022 की बोरोविंग, सॉरी 22 की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो सारी ऐड होके प्यारे दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट क्या होगा? कंप्लीट होगा। फिर जितने से कंप्लीट हो गया बच्चों, फिर हम इसे क्या करेंगे? CWIP क्रेडिट और बच्चों PP डेबिट, वो तो खैर एंट्रीज करनी नहीं है, बस 3 महीने की क्या कर देंगे बोलो? डेप्रिसिएशन चार्ज। क्या मैं समझा पाया? और पिछले साल के एंड तक जितना कंप्लीट हो गया वो होगा CWIP। क्या समझे बच्चों? भाई बात समझ गए हैं? ले सर जी अब जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, इधर सुनना पहले, ये पहले ये पढ़ लें जरा। पेमेंट डेट है जी 1 मई। कितनी पेमेंट है बच्चों? 140। फिर है बच्चों पेमेंट की डेट 1 जैन, लेकिन जरा ध्यान से सुनना, इस 1 जैन के साथ स्टार लगा है। क्या लगा है? कहता द बिल। कभी कभार ऐसा होता है ना बच्चों, चीज पहले आ जाती है या चीज बन जाती है, उसका बिल बाद में दिया जाता है, क्या कहते हैं बच्चों? सही है, इसको ये कह लें, इसको ये कह लें CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। बच्चों ये कैश क्रेडिट, लेकिन इधर देखना जरा, इधर देखना, कभी कभार ऐसा होता है ना चीज आ जाती है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट, इधर भी वही काम है। ये जरा सुनना, क्या था? ये जो 100 इसके साथ, द बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर वाज रिसीव्ड ऑन 1 दिसंबर 2021, यानी कि उसने काम कर लिया ना बच्चों, काम कर लिया तो बिल दे दिया बच्चों उसने। ये प्यारे दोस्तों ये जो कॉस्ट है 100, प्यारे दोस्तों ये किस अकाउंटिंग पीरियड में आएगी बोलो? ये 21 की है। किसकी है बोलो? CWIP डेबिट और पेएबल क्रेडिट। और क्या बच्चों? फिर अगले काउंटिंग पीरियड में जाके ये 1 दिसंबर पे पेएबल प्यारे दोस्तों क्रेडिट, फिर बच्चे 1 जनवरी पे जाके पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। डन। ये दो कॉस्ट है जी किस अकाउंटिंग पीरियड की बोलो? ये 2021 की। किसकी बच्चों? इसमें अगर मैं बोरोविंग कॉस्ट ऐड कर दूं 2021 की, तो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा
बच्चों 31 दिसंबर 2021 के एंड पे बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज अगर मैं ऐड कर दूं तो CWIP की टोटल अमाउंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? सर मैं समझा पा रहा हूं? सर ओके हो गया? आए सर, मैं फॉर्मेट वही बनाऊंगा डेट डिस्क्रिप्शन वाला, फॉर्मेट वही बनेगा डेट डिस्क्रिप्शन वाला। क्या ख्याल है बच्चों? उसी से एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे ना जी। क्या था जी? इधर देखें, ऑन 1 जून 2021 ML स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। द बिल्डिंग, अच्छा कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? क्राइटेरिया लेटर ऑफ वाला है ना, वो IS 23। किस किस ने वो लेक्चर्स लिए हैं जिसमें मैंने सारे स्टैंडर्ड्स रिवाइज करवाए हैं प्रीमियम रिसोर्सेज से? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना बच्चों जी। वो एक लेक्चर था, एक लेक्चर, वो एक दो पार्ट, तो वो तो हर लेक्चर के ही 2 पार्ट होते हैं भाई। वो एक लेक्चर था। कौन कौन वो लेक्चर लेगा? इरादा नहीं, वादा करो वो लेक्चर लेंगे, वो लेक्चर लेंगे। इरादा नहीं, वादा करो, वादा करो, करो वादा, करो वादा, हाथ खड़ा करो, चलो हाथ खड़ा करो भाई। वो प्रीमियम रिसोर्सेज वाले लेक्चर्स लेंगे भाई, वो लेक्चर ले लो। ये जो आप लोगों के मसले हैं ना, थ्योरी में क्या आता है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट, भाई ये उसमें बताया है ना। किसने लेक्चर लिया भाई? इसमें बताया कि नहीं बताया? उसमें निशान लगाए हैं कि ये याद करो, क्रैम करो, इसको रट लो, इसको याद करो, इसको पढ़ लो, इसको ठीक है देख लो एक दफा, सारी बातें बताई हैं, रिवाइज भी करवाया है साथ। प्यारे भाई नहीं समझ आई? ये लेक्चर तैयार करने में पता आपको टाइम कितना लगता है? जो आप कहते हैं यार ठीक है यार दिल किया तो ले लेंगे, दिल किया तो ना सही, ये एक लेक्चर तैयार करने में पता कितने घंटे लगते हैं जी। आप लोग क्या उसका नाम है बच्चों लेक्चर, आपने ऐसी बस जी। सोना भाई सुना, इधर देखो की करा, इधर देखो बच्चों, लो भाई 1 मई 2021 को प्यारे दोस्तों पहली पेमेंट है। ये दूसरा क्राइटेरिया पूरा हो गया। ये बात मैंने यहां से शुरू की, ये जो क्राइटेरिया था ना जिसमें IS 23 पढ़ाया था, मैंने कहा था ये 3 पॉइंट्स क्रैम करो। क्या करो? क्रैम कर लो, थ्योरी में आ सकते हैं। याद है बच्चों जिसने लेक्चर लिया? अच्छा जी, पहली पेमेंट है बच्चों कब? 1 में। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या था? लोन रिसीव वाला। क्या था जी? दीज पेमेंट वर फाइनेंस थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अब उसने ना आगे सोर्सेज बताए हैं। क्या बताए हैं? ये A एंड B, फिर C और D। क्या था? पहली पेमेंट हमने सोर्स A से की, ये है शॉर्ट टर्म लोन। क्या है बच्चों बोलो? ये स्पेसिफिक लोन है, हमारे वाले साल में आया, सरप्लस फिर इन्वेस्ट किया बच्चों हमने। बी वाला सोर्स क्या है? कहता ये हमने कोई लोन नहीं लिया, हमारे पास कैश में पैसे पड़े थे, वहां से पेमेंट कर दी। तो ये बोरोइंग कॉस्ट तो नहीं है ना, ये बोरोइंग कॉस्ट तो नहीं है ना, तो कैपिटलाइज तो नहीं करेंगे ना। क्या था तीसरा? क्या था? हमारे पास ना कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थी, कोई हमने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी म्यूचुअल फंड्स में या जहां भी। क्या था? वहां से पैसे निकलवाए और कहता नहीं हमने बोलो शाबाश ये पेमेंट कर दी। तो ये भी तो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है ना, ये भी तो बोरोइंग कॉस्ट नहीं है ना, बोलो भाई ये बोरोइंग कॉस्ट तो नहीं है ना, उधार तो नहीं है ना। चौथा डेल्टा, आखिरी पेमेंट कहता हमने की विड्रॉ फ्रॉम रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट 14% पर एनम। दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल। ये कहीं और भी इस्तेमाल हो रही है, ये स्पेसिफिक नहीं है। ये क्या है बोलो? जनरल। तो जनरल लोन के लिए क्या क्राइटेरिया? जितनी पेमेंट की है जनरल लोन में से उस डिब्बे से निकाली है बच्चों वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन पीरियड। लेकिन मजे की बात यह है बच्चों, इधर प्यारे दोस्तों जनरल लोन है ही एक, तो यही कैपिटलाइजेशन सॉरी पीरियड कह रहा हूं, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। डन? डन है बच्चों? डन है सर? ले सर अब आए जरा इधर आए। अब मुझे बताइए, हमने सोर्सेज भी पढ़ लिए और आगे कहता है डेप्रिसिएशन, कहता चार्ज होगी 20 ईयर, स्ट्रेट लाइन मेथड है सर, 3 महीने की डेप्रिसिएशन आनी है। सही है ना? अब जरा मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, प्लीज गौर से सुनना। प्यारे दोस्त इधर देखें, प्लीज इधर देखें बच्चों। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? 1 जून। प्यारे भाई पहली पेमेंट कब आई जी? 1 में। ये तो उल्टा चल रहा है भाई। और लोन कब आया? ए में देखें जाके। और लोन कब आया प्यारे भाई? 1 अप्रैल 2021 में। तो भाई मुझे बताएं कब से कैपिटलाइजेशन वाला क्राइटेरिया पूरा हुआ? मुझे बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज जी, कब से कैपिटलाइजेशन वाला क्राइटेरिया पूरा हुआ? 1। लेकिन लोन कब आ गया दोस्त? ये आप लोगों के लिए ना, ये चेक करें जरा, ये चेक करें। पहले 21 की बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? पहले 21 की बात कर लें यार जी बच्चों।
भाई 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2020 बोलो 1। भाई कैपिटलाइजेशन वाला क्राइटेरिया ये 1 जून पे पूरा होगा, क्या कहते हैं आप? ये लोन तो आ गया था 1 अप्रैल पे, तो ये 2 महीने प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बच्चों जून से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने कैपिटलाइज? ओके सर, ये मैंने लिखा क्या? मैंने कहा इधर बच्चों ये जो प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा, इनकम कहां जाएगी? इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम में। ठीक है बच्चों जी। प्यारे भाई जो कैपिटलाइज होना, कैपिटलाइज का इधर मतलब क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस, इधर एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इधर एंट्री होगी प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट। इधर एंट्री क्या होगी बच्चों? इधर इंटरेस्ट पेएबल तो क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? CWIP। इधर प्यारे दोस्तों इधर क्या होगा? इधर एंट्री क्या होगी? CWIP माइनस हो रहा है क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। एंट्री समझ आ गई? अच्छा अगली बात सुने। अब मेरे प्यारे तो भाई मुझे बताएं, असल में लोन आया है 1 अप्रैल पे और लोन वापस हमारे साल के एंड पे नहीं किया, आप क्वेश्चन पढ़ लें, अगले साल के 1 मार्च पे किया है। तो प्यारे भाई हमारे साल के एंड पे बताएं 9 महीने का इंटरेस्ट पेएबल है ना, लेकिन उसमें से मुझे बताएं कितने महीने प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे? बताएं कितने महीने प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे? 2 महीने ना। 200 मल्टीप्लाई बाय 16% उसका रेट है, चेक करें, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय। ओके सर, ये इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, और 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक। सस्पेंशन नहीं है क्वेश्चन में भाई, ये कैपिटलाइज होगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 16% मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये भाई 18.67 आ गया। आया बच्चों? आ गया। फिर एक ही दफा नोट करना, पहले समझ लो बात, पहले समझ लो फिर नोट करना जी। पहले समझ लो बच्चों जी। इधर देखें, इधर प्यारे भाई अब बात करनी है हमने किस पे बोलो? अब हमने सरप्लस फंड्स पे बात करनी है। किस पे जी? लोन कब आया? ध्यान से तसल्ली से बताएं, लोन कब आया? 1 अप्रैल। खुद देखें, मुझे नहीं पता, खुद देखें पहली पेमेंट कब है, खुद देखें। नहीं इधर नजर नहीं आएगी, किताब पे इंशाल्लाह देखेंगे तो नजर आएगी बच्चों जी। बच्चों किताब पे बच्चों देखो शाबाश जी। किताब नहीं है, पिक ले ली थी जी। चलो ये लो बच्चों, इधर देखो, इधर पहली पेमेंट कब है? 1 में। कैपिटलाइजेशन वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है 1 जून पे, तो 1 मई तक हमारे पास एक अमाउंट ऐसी है जो बची हुई है, और वो अमाउंट है 200 की। हमारे पास लोन आया प्यारे दोस्तों, पहली पेमेंट कब है बोलो? 1 मई पे। तो 200 एक महीना इन्वेस्ट रहा, 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, इसका रेट चेक कर लें, 10% है। कितने परसेंट है चेक कर लें बेशक, 10% है। 10% कहता 16% इंटरेस्ट है, और कहता सेविंग अकाउंट में बाकी जो अमाउंट बची सरप्लस फंड कहता इन्वेस्ट करेंगे, 10% रेट है बच्चों, और कहता लोन वापस हो रहा है 1 मार्च से। चलो उसको बाद में देखते हैं। प्यारे भाई कितने महीने ये वेला पड़ा रहा? 1 महीना। कितने महीने? तो ये प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो इनकम है। क्या है ये? इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी या कैपिटलाइज होगी? कैपिटलाइज होगी ना, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर बच्चों इधर देखो, इधर चेक करो जरा, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया तो 1 जून से पूरा हो रहा बच्चों। 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%। सर इधर आपने 16 किया, इसको सही कर लें प्यारे भाई। ये इंटरेस्ट है, ये सरप्लस फंड है बच्चों। क्या हो गया है सर? इसको इस तरह कर सकते हैं, इसको नेट कर लें आपस में, नेट नोट नहीं करना। कॉब लिमिटेड वाला क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया था, याद है? उसमें भी अकाउंटेंट ने बोंगी मार के नेट किया हुआ था, सही है? नेट नहीं करना, अलग लिख लें दोनों को जी। प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये आया प्लस। अब देखिए अगली पेमेंट कब है? अगली पेमेंट अब 200 में से 160 की पेमेंट कर दी ना, 200 में से कितने की पेमेंट कर दी भाईजान? सॉरी माजरत, 140। पीछे सरप्लस कितना बचा? सरप्लस फंड। अगली पेमेंट कब है? 1 जनवरी। ये 60 मिलियन कब तक हमारे पास पड़ा रहा? 8 महीने, जिसमें से कितने महीने इनकम में जाएंगे और कितना कैपिटलाइज होगा? जो मई वाला महीना पूरा है ना, 1 जून से फिर कैपिटलाइज वाला पीरियड है। जो मई वाला महीना है वो क्या होगा बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आप मेरी बात समझे नहीं है? नहीं समझे यार?
समझ गए? अब ये देखो इधर, ये देखो 60 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और बाकी जून से लेके 31 दिसंबर तक सेम बच्चों, ये 7/12, 60 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 7/12, ये कहां जाएगा बच्चों? ये कैपिटलाइज होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? कैपिटलाइज होगा। डन है सर जी? डन डन, ओके ओके। अब 21 में ये प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट एक्सपेंस शो होगा और साथ में पेएबल लायबिलिटीज में शो होगा। ये प्यारे दोस्तों 2.17 मेरे प्यारे दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से शो होगा और प्यारे दोस्तों रिसीवेबल में भी शो होगा। डन है बच्चों? डन, सही है। आप नॉर्मली रिसीवेबल की एंट्री करते हैं जी, रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम क्रेडिट। ये मेरे प्यारे दोस्तों दोनों कैपिटलाइज होकर 15.17 आ जाएंगे। ओके सर? ओके सर। इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? बोलो CWIP डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। सही है बच्चों? ये भी पेएबल और इधर भी बच्चों ये पेएबल। इधर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा बच्चों? CWIP क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल डेबिट। ये 21 आपका क्या हो गया है? पूरा। 21 क्या हो गया है बच्चों? बोलो पूरा। अब इसको क्या करना है? नोट करना है। जल्दी करें, नोट करें, जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत जी। भाई नोट कर लो, नोट करने का टाइम दिया है, बातों का नहीं। भाई नोट कर लो, नोट इंशाल्लाह बातें तो फिर भी हो जाएंगी। नोट करें साथ साथ मेरे प्यारे भाई, सोचें भी कि हमने ट्रीटमेंट क्या किया है। सही है? डबल एंट्री भी सोचें साथ साथ जी। आपको याद है बॉब्जी वाला क्वेश्चन, बॉब्जी लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको आया था टर्म टेस्ट में, शायद याद है? वो इसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने बनाया था ये एक्सट्रैक्ट्स वाला। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तगड़ा है ये जी। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना तो फिर ये पढ़ने में टाइम लेता है, क्या ध्यान से रीड करना है जी। लेकिन आई क्या अपने क्वेश्चन बैलेंस किया होगा। 17 नंबर का है तो पहली 2 ट्रांजैक्शन थी भी आसान, अगर सही पूछें तो। सही है ना जी? अगर अब आप कहें कि सर वो पूरा पेपर ही ऐसा दे दे, तो ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना भाई जी। उसने अपना एक लेवल भी तो मेंटेन करना है ना दोस्त। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? अच्छा बच्चों, अच्छा भाई ये क्या उसका नाम है बच्चों? बात सुने, ये रिवीजन प्लान इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगा इंशाल्लाह। डन है? ठीक है, हो सकता है रात को ही आ जाए इंशाल्लाह आप। सही है जी। तो उसमें ना बच्चों, उसमें क्या उसका नाम है बच्चों, आपने, मैं आपको समझाऊंगा भी रिवीजन प्लान को, आपको आप इसका मतलब क्या, कैसे लेके चलना सारा। सही है भैया जी। और उसमें जो जिस तरह अभी IAS 41 में मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं जो कि शायद क्लास में नहीं डिस्कस हुए, मैं इंशाल्लाह सेशन एंड तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। पूरी कोशिश है जो रिवीजन प्लान में चीजें शामिल की वो आपसे डिस्कस हो जाएंगे एक दफा। ठीक है मोहतरम जी।
थोड़ा सा टाइम IAS 41 पे लगाना पड़ेगा, फिर IAS 16 के कोई मैंने 2-3 क्वेश्चन और भी करवाने हैं अभी। जी जी हाँ जी, फाइनल अकाउंट को भी देख लेंगे। जी लो भाई, कर लिया नोट, ये नोट कर लिया भाई, हो गया बच्चों नोट। अब आगे बच्चों गौर से सुन लो, बच्चों गौर से सुनो प्यारे भाई, इधर सुनना गौर से प्यारे भाई। ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा डेट पे, नहीं पहले, इससे पहले ना ये कर लो जरा, इससे पहले ये देखो बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस 2000 बोलो 2021 का 1 का कितना बना बच्चों 5.33, और ये पेबल में भी जाएगा ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, ये मैं इधर भी ले गया पेबल में। ये प्यारे दोस्तों ये 5.33 नजर आ रहा है आपको, आ रहा है बच्चों, नजर आ रहा है बच्चों। फिर जो कैपिटलाइज किया हमने, वो तो हमने इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये बच्चों 1517, ये टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों, आ गई है बच्चों। अच्छा जी, इसकी एंट्री क्या बनी, CWIP डेबिट इंटरेस्ट पेबल, तो टोटल पेबल अब कितना हो गया दोस्त, अब ये टोटल पेबल, ये क्या उधर मैंने 18.17 लिखा, इधर 67 लिखा, सही क्या है, चलो देख लेना जो भी है। प्यारे भाई ये 24 मिलियन आया, कितना आ गया बच्चों, ओके सर, बच्चों सही है भाई, सही है बच्चों। लो बच्चों आगे मेरे प्यारे भाई, आगे सुनना आगे क्या कहते हैं। अब मुझे बताएं मेरे प्यारे भाई, ये जो है इन्वेस्टमेंट इनकम, ये 2.17, ये प्रॉफिट एंड लॉस में है ना, ये इनकम में जाएगी बच्चों। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखें जाके इनकम्स में 2.17 आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है भाई, नजर आ रहा है सर जी, नजर भाई नजर आ रहा है ना। और इन्वेस्टमेंट इनकम तो क्रेडिट, तो इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल डेबिट, ये करंट एसेट्स में आएगा, डन है बच्चों 2.17, भाई सही है भाई, सही है ना, फुटो भी तो सही ना थोड़ा थोड़ा नाल जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर और ये जो है ये CWIP क्रेडिट और बच्चों रिसीवेबल डेबिट, ओके सर, ओके सर। अब रिसीवेबल टोटल बना कितना, फिर रिसीवेबल कितना बना 3.5 ये वाला और 2.17 ये वाला, तो टोटल कितना बना 5.67। लेकिन आई के अपने सोल्यूशन में इसको शामिल नहीं किया, मेरे ख्याल से ये शामिल होना चाहिए जी। जब इंटरेस्ट पेबल है तो ये रिसीवेबल होगा, फिर क्या होगा बोलो जी, मैचिंग कॉन्सेप्ट जी भाई। अगली बात, लोन वापस किया हमारे साल के एंड पे, हमने लोन 200 मिलियन का वापस किया हमारे साल के एंड पे, या अभी भी पेबल है, पेबल है ना, ओ भाई पेबल है, क्या करेंगे फिर बताओ भाई, लायबिलिटी में करंट या नॉन करंट, ये लोन बच्चों, ये जो लोन था शॉर्ट टर्म लोन, ये लोन शॉर्ट टर्म वाला, प्यारे दोस्तों ये क्या है बोलो शाबाश, ये करंट लायबिलिटी, आप पूरा लिखते हैं, ठीक है बच्चों। भाई इधर तक समझ आ गया, इधर तक ओके सर भाई, यहां तक ओके है, चले नोट भी कर लिया आपने, नोट कर लिया, नहीं किया, क्या करना है नोट अभी आपने, नहीं ये कर लिया, ये वाला ये अच्छा चलो इधर देखो प्यारे भाई, अब ये आपके पास आ गया CWIP कितना 255.17, ये कहां जाएगा CWIP, ये नॉन करंट एसेट्स में जाएगा 255.17 जी बच्चों, आ गया बच्चों 255.17 आ गया बच्चों। अब मुझे बताएं अगले साल की कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स दो हैं, यानी कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, दो बताएं, 70 + 160 होगा बच्चों, 70 प्लस कितना बना बच्चों, अगली दफा की 230 बना, कितना बना 230 बना, कितना बना भाई, बात समझे कि नहीं समझे, और भाई बात समझ गए हो, 230 बन गया, कितना बना बच्चों, ये डन है सर। इसमें अब कैपिटलाइज वाली अमाउंट शामिल करनी है, कौन से वाली अमाउंट, चले अब अगली दफा आ जाए बच्चों, जरा गौर से सुनना भाई। जनरल लोन आया, जनरल लोन से तो आखिरी पेमेंट है, आखिरी पेमेंट कब है जरा बताएं, पॉइंट नंबर डी जो पढ़ना था, ये पॉइंट नंबर डी बच्चों, विड्रॉ फ्रॉम अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये जनरल लोन है बच्चों, कहता है ये कहीं और भी इस्तेमाल हो रहे, प्यारे भाई इससे पेमेंट कब है जरा ये चेक कर लें, इससे पेमेंट कब है बच्चों, फर्स्ट, एक तो ये कैपिटलाइज होगा 160, जितनी कंस्ट्रक्शन की पेमेंट की जनरल लोन में से 160 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, मल्टीप्लाई बाय बोलो ना 14, मल्टीप्लाई बाय अगस्त और बोलो बच्चों, अगस्त और
अक्टूबर में तो प्रोजेक्ट बन गया ना बच्चों, 2 महीने कैपिटलाइज होंगे ये वाले भाई, 2 महीने कैपिटलाइज होंगे ना 2022 में, 2022 में ये 2 महीने क्या होंगे बोलो, कैपिटलाइज। जी इधर तो डेटा ही नहीं है ना, इधर तो डेटा ही नहीं है कोई, इधर तो जो स्पेसिफिक लोन है वो हमने फर्स्ट से बोलो मार्च में रीपे कर दिया, क्या कर दिया बोलो, वो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो भी कैपिटलाइज होगा बच्चों या नहीं। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 16%, फर्स्ट मार्च 2022 पे हमने इसको क्या कर दिया, रीपे कर दिया। 5.33 का इंटरेस्ट, ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है ही कोई नहीं, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं जिसे हम इन्वेस्ट करते। प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन, कंस्ट्रक्शन पेमेंट, जितना कैपिटलाइजेशन रेट है वो मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। प्यारे दोस्तों, कितनी अमाउंट पे की है जनरल लोन में से, पॉइंट नंबर डी 160 मल्टीप्लाई बाय 14% मल्टीप्लाई बाय 2/12, तो बच्चों ये कितना बना 3.73, ऐड करो ये 9.06 आ गया बच्चों। ये क्या है, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज अगले वाले साल की, ये क्या है बच्चों बोलो 2022 की। डन है बच्चों। अब इधर आओ बच्चों, ये हमने क्या किया, ये इस साल में आके ऐड कर दी, क्या कर दी। अब टोटल कितना बना, ये पिछली दफा वाला CWIP का ओपनिंग प्लस इसमें कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स ऐड हुई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऐड हुई, प्लस बच्चों हमने क्या किया, बोरोइंग कॉस्ट को ऐड कर दिया। टोटल कितना बना, 494 बना बच्चों। तो CWIP क्रेडिट और PP क्या हो गया बच्चों बोलो, अगर एंट्रीज करने को कहता तो कर देते। डन है बच्चों, भाई बात समझे हैं जी। इसमें हमारे वाले साल में ड्यू टू प्यारे दोस्तों लिमिटेड डाटा कोई भी इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में बोलो नहीं जाएगा। आगे बच्चों, अब डेप्रिसिएशन कितने महीने की, 3/12 कितनी आई बच्चों, 6 पॉइंट, तो बच्चों बुक वैल्यू कितनी आ गई 488। ओके सर बच्चों, ये है जी एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, और ये क्या है बच्चों, SOFP जी। डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों 6.17, डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों कितनी बोलो 6. ये बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे ना अलग अलग लिखना है आपने। और बच्चों बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी आ गई प्यारे दोस्त, 488 सर, वर्किंग नंबर 3। डन। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा, सर पिछली दफा हमने लोन को 200 मिलियन से करंट लायबिलिटीज में लिखा, आप मुझे बता दें क्या इस दफा लिखना पड़ेगा, क्या इस दफा भी लिखना पड़ेगा, नहीं, रीपे कर दिया। सर ये जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है ये है लायबिलिटी, जी बिल्कुल मानता हूं लायबिलिटी है, तो सर इसको करंट लायबिलिटीज में लिख दें, बिल्कुल सही है, लिखना चाहिए। क्या हमारे पास अमाउंट है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी की, कि हमने इतनी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है बैंक से, बच्चों है हमारे पास, नहीं, तो इसको भी नहीं लिख सकते, डाटा लिमिटेड है। प्यारे दोस्तों, अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, सर इसको क्या करें, बोले इंटरेस्ट एक्सपेंस तो कैपिटलाइज हो गया, पेएबल में लिख दें। प्यारे दोस्तों, अजम्पशन ये है कि लोन क्या हो गया है, रीपे, तो ये वाला भी इंटरेस्ट भी क्या हो गया होगा, ये भी रीपे हो गया होगा, और साल के एंड पे नहीं खड़े बल्कि 1 अक्टूबर पे खड़े हैं। कहां खड़े हैं बच्चों बोलो, जहां प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। तो अजम्पशन ये है 3 महीने के अंदर अंदर ये भी नॉर्मली पे हो गया होगा। क्या मेरी बात समझे। और जनरल लोन की सिर्फ ये वाली अमाउंट इंटरेस्ट की नहीं आनी, जनरल लोन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारा इंटरेस्ट जो है वो शायद पे हो, लिमिटेड डेटा होने की वजह से मेरे प्यारे दोस्तों हम इसको पेएबल में लिख नहीं सकते। क्या मेरी बात समझे। और वैसे भी ये साल का एंड नहीं है, ये साल का एंड मेरे चांद बोलो नहीं है, ये साल का एंड बोलो नहीं है। क्या मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करूं या CWIP डेबिट करूं और पेएबल क्रेडिट करूं। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों, तो बच्चों बात समझ आई है जी। अब आपने क्या करना है, टाइम लेना है 2-3 मिनट नोट करने का तो वो भी ले सकते हैं, अगर जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे तो। टाइम लेना है बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लें फिर शाबाश जी। हाँ जी 2000, हाँ वो भी लाइबिलिटीज में आएगा, बिल्कुल शाबाश, वो भी लाइबिलिटीज में आएगा जी। बता जल्दी से नोट कर लें, मैंने लिखा नहीं, मैं लिखा होगा मेरा ख्याल है, मैं लिखा जी। भाई ये जो 1 जनवरी पे जो मैंने आपको एंट्री बताई है, एंट्री तो बताई मैंने, खैर आपको एंट्री मैंने बताई है बच्चों, क्या एंट्री ये है बच्चों, ये जो 1 जैन वाले की 1 दिसंबर पे बिल आ गया, CWIP डेबिट और पेएबल क्रेडिट, सही है। और ये लाइबिलिटी का पे ऑफ की है 1 जैन पे, 1 दिसंबर पे काम पूरा हो गया, लाइबिलिटी का पे की बच्चों 1 जैन, पेएबल डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट। तो 31 दिसंबर 21 के एंड पे वो पेएबल लिखना पड़ेगा ना, लिख लो शाबाश,
जी। पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, पेएबल टू बोलो कॉन्ट्रैक्टर, ये कितनी अमाउंट थी भाई? 100 मिलियन था, लिख लें जी। जी हाँ जी, वो तो मैंने वर्किंग की है बच्चे। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, इसी तरह ही करना है आपने जी, ये इसी तरह ही करना है आपने। इनकम एंड एक्सपेंस में बगैर पार्टीशन के लिख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस में बगैर पार्टीशन के लिख सकते हैं, वरना इधर एसवीएफपी में लिखने लगेंगे तो आपको समझ ही नहीं आनी कुछ, ये अच्छा नहीं लगेगा ना, बड़ा अजीब अजीब सा नहीं लगेगा। करंट ये इन्वेस्टमेंट इनकम वेयर हाउस के नीचे, तो थोड़ा मुनासिब नहीं है ये, सही है। लें जी, आप यही कर लेना, ये यहाँ इसको कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस को इकट्ठा कर सकते हैं एक्स टैक्स के अंदर जी। चलो भी, चलो नोट कर लो यार, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो जी। भाई करो, नोट करो, है मेरा मोबाइल किधर गया? जी चलो, तो भी चलो चलो, हिम्मत कर लो बच्चों, हिम्मत कर लो, जल्दी करो, शाबाश। भाई नोट नहीं कर रहे तुम, पढ़े लिखे हो माशाल्लाह, हैं? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं भेजना आज हमने। जी मैं नोट करने का टाइम दे रहा हूँ भाई, नोट करो जल्दी से, फिर आपको समझ नहीं आनी दादा दादा, अभी आपने समझा है, नोट कर लो। कर लिया नोट जी। चलो भी चलो, एनपीओ जल्दी से फॉर्मेट बनाएं।
बच्चा नोट कर लिया? चलें भाई, चलो भाई ठीक है, ओके चलें बच्चों। लें भाई, अब आप आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कहां कहां कहां, यहां। लो बच्चों जल्दी से फॉर्मेट बनवाएं, जल्दी करें, शाबाश। एनपीओ का क्वेश्चन जल्दी करें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 भाई। अच्छा बच्चों बस कर दें, अब आवाज नहीं आई, बस करें, खामोश हो जाएं। मेहताब वेलफेयर, वेलफेयर जी, पहली रिक्वायरमेंट दोस्त क्या है? इनकम एंड जी फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2021। बच्चे आप भी बना लो, ये फायदा देगा इंशाल्लाह ये। जी जी बच्चों जी। मेहताब जी, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन जी बच्चों। जी बच्चा, रुपीज इन मिलियन। इनकम्स और क्या आएंगी बच्चों? कहीं ये ना कि फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ये चेप आना। जी बच्चों ध्यान से राजे, इनकम और है, फिर आके आपने कहना पेपर तो बहुत अच्छा हुआ जी। लो भाई, नॉन करंट बोले, और बच्चों प्लीज बताएं। जी बच्चा, फिर क्या आएगा? टोटल एसेट्स, क्या जी? टोटल, टोटल कह लो। कितने दिन लगे नजीबुल्ला सीखने में, इस तरह कहने में कितना टाइम लगा? 1 महीना। चलो जी बच्चों, अब ना एक से ज्यादा फंड्स भी हो सकते हैं, क्या ख्याल है आपका? जी जगह छोड़ देते हैं। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर बच्चों वो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर वाली बात लिख ली है आपने बच्चों? वो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर लिख लें बच्चों, करंट लायबिलिटीज में जाके वो लिख लिया आपने 100। वो पिछले साल के एंड पे 31 दिसंबर 21 पे लिखो ना जाके बच्चों। जी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। वो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर लिखो ना यार, अरसलान 31 दिसंबर 21 के एंड पे लिखो जाके, जल्दी करो, शाबाश। करंट लायबिलिटीज में जी प्यारे भाई जल्दी करें, अब जरा हिम्मत करें। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है बच्चों, ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जी, ट्रायल बैलेंस दिया है। ये भाई चुप हो जाए प्लीज, बोले ना, अब नई बात समझा रहा हूं, चुप हो जाए। अब वो वाले क्वेश्चंस आगे हैं जिनको सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? फाइनल अकाउंट वाला। जिनको सॉल्व करने का तरीका, जब ट्रायल बैलेंस दिया जाए, अब जो रिसेंट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें ट्रायल दे रहा है नॉर्मली बच्चा। जब ट्रायल बैलेंस दिया जाए तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, याद है ना बच्चों? तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे। अब जरा ध्यान से बात सुनना बच्चों प्लीज।
ये तो स्टार्टिंग पॉइंट्स बना लेंगे। ये देखें जरा, कहता था ब्रेकअप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोज। ये चेक करें जरा, ये है रेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा बच्चों, अब रेस्ट्रिक्शन दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की बोलो? एक होती है एक्सटर्नल, मैंने बताया हुआ है आपको, एक होता है एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, एक होता है रेस्ट्रिक्टेड लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रेस्ट्रिक्शन लगाई। जी प्यारे दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? फंड। इसे क्या कहते हैं? ये फंड्स में जाएगा। अब ये बात जो मैं आपसे करने लगा हूं, ये बड़ी ध्यान से सुननी पड़ेगी बच्चों। एनपीओ के अंदर कभी कभार लफ्ज लिखा होता है यूजिंग डेफरल मेथड। क्या था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए, एसओएफई बनाए बाय यूजिंग डेफरल मेथड का मतलब है आपको जो इनकम आई है, अगर वो फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेट करती है या फ्यूचर रेवेन्यू एक्सपेंस या फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंस से रिलेट करती है, तो कहता आपने उसे इनकम में नहीं लेके जाना बल्कि डेफर करना है। क्या करना है? यानी कैश डेबिट और लायबिलिटीज डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट करना है। डन है मेरे प्यारे भाई? यानी अब मैं बहुत अहम बात करने लगा हूं बच्चों, यानी अगर एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है और साथ में लिखा हुआ है, बोलो शाबाश, डेफरल मेथड। क्या लिखा है बच्चों? लायबिलिटी है। क्या है मेरे प्यारे भाई? और अगर डेफरल मेथड नहीं लिखा तो भाई ठीक है, फिर आप इसे डायरेक्ट इनकम में भी लेके जा सकते हैं, मसला नहीं है, फिर IAS 20 की तरह डील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों देखो, नॉर्मली इसने डेफरल मेथड लिखा होता है, लेकिन पास पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया है बच्चों कि प्यारे दोस्तों एक में उसने डेफरल मेथड नहीं लिखा। प्यारे दोस्तों एक बंदा है, वो प्यारे दोस्तों इक्विपमेंट देखे गया। इक्विपमेंट जब नॉन मॉनिटरी एसेट आता है तो फेयर वैल्यू को ही नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं। IAS 20 में भी यही पढ़ा था, इधर भी यही रूल है। इक्विपमेंट डेबिट हो गया। प्यारे दोस्तों ICAP ने क्या किया? सोल्यूशन के अंदर इनकम को क्रेडिट कर दिया, हालांकि होना क्या है? डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। सही है, रिलेटेड टू इक्विपमेंट, थोड़ा थोड़ा करके इनकम में जाना। लेकिन दलील उसकी ये है कि डेफरल मेथड का लफ्ज नहीं लिखा हुआ। क्या मैं समझा पा रहा हूं? डेफरल मेथड का मतलब है जो प्यारे दोस्तों आपको रिलेटेड टू, जो प्यारे दोस्तों कंट्रीब्यूशन आ रही है रिलेटेड टू फ्यूचर के रेवेन्यू एक्सपेंसेस या कैपिटल एक्सपेंस, प्यारे दोस्तों उनको इनकम बनाने से रोक लो, थोड़ा थोड़ा करके इनकम बनाओ। ये कौन सा मेथड है बच्चों? बोलो डेफरल मेथड। क्या है बच्चों? हम नॉर्मली हमारे यहां जम्पशन क्या है? हम नॉर्मली डेफरल मेथड की ही जम्पशन लेते हैं। डन। पास्ट पेपर में ऐसा भी हुआ कि जी ICAP ने डेफरल मेथड का तस्करा बोलो नहीं किया, तो वो सोल्यूशन में एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड को उसने क्या लिखा? बोलो शाबाश, बोलो, उसने डायरेक्टली इनकम में लिखा। दलील उसकी क्या है प्यारे दोस्तों? डेफरल मेथड नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? मेरी इतनी गुफ्तगू की बात समझ आई बच्चों? जो लुब्बे लबाब है, बात समझ आया बच्चों? डेफरल मेथड लिखा हो और साथ एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड हो तो प्यारे दोस्तों ये लायबिलिटी है। बिल्कुल कैसे डील करेंगे बच्चों? बोलो 20। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई है चांद आपको? आप इसको नोट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फंड्स के बारे में मसला नहीं है, फंड के बारे में डेफरल हो ना हो, फंड्स के बारे में यही रूल है बच्चों। नोट कर लो बच्चों, शाबाश। ये बात अहम है बच्चों, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो जी। ये लिखवा दिया ना, ये क्या लिखवाऊंगा जी? एक था राजा एक थी रानी, लिखो। दोनों मर गए, खत्म कहानी, लिख लो मेरा चांद जी। लो भाई, ये लिखवाया ये, और कैसे लिखवाऊं? एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है, साथ लफ्ज का लिखा डेफरल मेथड, तो ये लायबिलिटी है, IAS 20 की तरह डील करेंगे। सही है बच्चों? अच्छा जी, ये फंड्स के बारे में इस तरह की बात नहीं, फंड ही है बच्चों, बस खत्म। अच्छा, फंड के लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना, फंड का मतलब है जमा करना, जमा करना। सही है बच्चों? अगर इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है तो ये फंड फिर कहां चला जाएगा? बोलो, फंड के लफ्ज से नहीं परेशान होना जी बच्चों। फंड से रिलेटेड बच्चों बात आ जाए तो फंड से रिलेटेड परेशान नहीं होना, फंड का मतलब है जमा करना। और सही है बच्चों जी। अगर इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है तो कहां जाएगा? बोले फंड्स में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? फंड्स में चला जाएगा। मेरी बात समझे? नहीं समझ आ रही बच्चों? ओए बच्चों, बात समझ आई है जी बच्चों? फंड में चला गया, कहां चला गया बच्चों? बोलो
फिर ये फंड बढ़ता भी है, ये फंड बढ़ता भी है, और ये फंड कम भी होता है। सही है बच्चों? फंड बढ़ेगा कब? जब इस फंड में मजीद पैसे आ गए। क्या था ये ना इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, इस फंड का नाम है रिसर्च कॉस्ट। क्या है बच्चों बोलो? प्यारे भाई ये फंड है, आपको पता है फंड बढ़ता भी है कम भी होता है जी। ये हमने फलां कंस्ट्रक्शन करनी, हमें फंड्स की जरूरत है, तो जैसे जैसे फंड आता जाएगा कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जा रही है बच्चों पैसे लगते जा रहे हैं, फंड बढ़ेगा भी। और फंड बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगी बच्चों? बढ़ेगा तो क्या एंट्री होगी बोले? कैश डेबिट, मिसाल के तौर पे 10 रुपए से, और फंड, और अगर कम होगा तो फंड डेबिट, और फंड डेबिट, और बच्चों कैश, लिख लो इसको भी। इनकम में नहीं लेके जाना भाई, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट ये नहीं करना, ये फंड है। क्या है बच्चों बोलो जी? सुजात ठीक है जी? बच्चे सही है? जी हाँ भाई, क्या हालात है? कर लिया नोट? कर लिया नोट भाई? अब आप इधर आओ मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, बस ओ बस करो भाई। ये जरा लिखवाना, ये क्या है बच्चों? ये क्या है भला? जी एज पर द रेजोल्यूशन, मीटिंग को कहते हैं मीटिंग ऑफ ट्रस्टीज। MWH इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट, कहता 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू द, कहता जब आपके पास सरप्लस आ जाए ना, कहता 180 के दो हिस्से हैं, ये इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड और ये लाइबिलिटी है बच्चों। कहता ये जो है ना ये वाला फंड, कहता इसमें जितना सरप्लस आ गया कहां लेके जाना है आपने बोलो? यानी जनरल रिजर्व डेबिट, और प्यारे दोस्तों ये वाला फंड क्या हो जाएगा? रिसर्च फंड क्या हो जाएगा? क्रेडिट एंट्री करनी पड़ेगी। डन है बच्चों? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? ओ भाई सही है बच्चों, बोलो तो सही। ओके बच्चों आगे भाई कंट्रीब्यूशन के बारे में मसला है। कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या है बच्चों मसला? इधर भी बच्चों कंस्ट्रक्शन हो रही है बच्चों, बिल्डिंग बन रही है और कुछ पैसे आ रहे हैं, इसको भी देख लेंगे ये बच्चों। इसके अलावा कहता हॉस्पिटल बिल्डिंग कब कंप्लीट होगी बच्चों बोलो? 1 अप्रैल। कितने महीने की डेप्रिसिएशन? और वो जो आपने लायबिलिटी बनाई है, वो जो लायबिलिटी बनाई है बच्चों, उसका क्या करना है बच्चों? ये वाला ये हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड, हाँ सेम बच्चों जिस तरह IS 20 में थोड़ा थोड़ा करके इनकम में ले जाएंगे। आगे कहता है डेप्रिसिएशन का ये डेटा हमने आपको दिया, हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% डेप्रिशिएट होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड, अदर फिक्स एसेट 10% होंगे। क्या ख्याल है बच्चों? चलो इस तरह करो, जिसके बारे में मसला है उसको देख लेंगे, बाकी तो सॉल्व करो ना। कंट्रीब्यूशन के बारे में क्या है बच्चों बोलो? मसला क्या है मेरे प्यारे भाई बोलो? मेडिकल इक्विपमेंट में अपने वाले साल की डेप्रिसिएशन अभी आपने रिकॉर्ड करनी है जी। ये बच्चों ये वाला ये रेस्ट्रिक्टेड फंड बच्चों, इधर भी अभी थोड़ा सा मसला है बच्चों। ये रिसर्च कॉस्ट क्या है? रिसर्च फंड बंद है ना, तो इसकी एंट्री क्या हुई होगी बोलो? ये रिसर्च कॉस्ट की एंट्री क्या करनी है आपने? कहां लेके जाना है? नहीं रिसर्च कॉस्ट कहां लेके जाना है? रिसर्च कॉस्ट को, रिसर्च कॉस्ट ट्रायल में आ रहा है ना, ट्रायल में आ रहा है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, या कहां जाएगा? SOFP में। ये खर्चा कहां जाएगा? जिस तरह ये अदर एक्सपेंडिचर है, ये कहां जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये कहां जाएगा? रिसर्च कॉस्ट। ये खर्चा है, ये वो खर्चा है जिसके लिए क्या बन रहा है, तो आपने फंड को कम कर देना है। डन है बच्चों? ट्रायल में आने वाली चीज का एक सिंगल इंपैक्ट है। शुरू करें बच्चों? लो बच्चों सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों बोलो? CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग। आज हम बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन आपको पता है ये CWIP अब कन्वर्ट होके PP में जाएगा, फिक्स एसेट्स में जाएगा जी। बिल्डिंग वेट करें अभी, CWIP बता दें कितना है CWIP? वो आपको बता रहे हैं ना कि हमारे वाले साल में ये बिल्डिंग बन गई है जी। 350 जी बच्चों आगे बोलो। कैश एंड बैंक कहां आएगा? कितना? नेक्स्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की उसने। कैश एट
10 सुनो फिर, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री के बारे में उसने कोई बात नहीं की, तो भाई इन्वेंट्री सही है ना, एडजस्टेड है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही एंडिंग पॉइंट है। ये नंबर तो लो आसान वाले, बताएं 14। आगे कंट्रीब्यूशन में मसला है बच्चों, सारा कहां लेके चले जाएं फिलहाल, हाँ तो फिर जो किसी और का हुआ उसको हिस्सा उसका दे दें। चलो फिलहाल तो बताओ ना। असल में देखो बच्चों प्लीज एक दफा जरा मुंह तांग करना है ऐसे तांग, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन इनकम क्रेडिट, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर सुजात भाई कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन है जिससे रिलेटेड फंड बनाया जा रहा, यानी कंट्रीब्यूट कर दिया हो रिसर्च फंड के लिए, तो कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट नहीं बल्कि फंड बढ़ेगा, फंड क्रेडिट बच्चों, सही है, सही है भाई। और अगर प्यारे दोस्तों कोई एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड हो तो फिर एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट, ये 3 एंट्रीज हो सकती हैं। अभी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा वो ट्रायल में सिर्फ एक जगह पे लिखा है और हम उसे ले गए हैं कहां बोलो, इनकम, जो इधर का नहीं होगा वो कहीं और चला जाएगा, डन, यहां से माइनस कर देंगे, डन है बच्चों, देख लेंगे अभी अदर इंफॉर्मेशन, अभी फाइनल ना करना। आगे ओए होए होए मजा आ गया बच्चों। अच्छा मेरी एक बात सुने, एक मशवरा है, अब जरा इधर ना ओपनिंग जनरल फंड मशवरा है ना लिखें, क्यों भला, मसला ये है बच्चों, ये है जनरल फंड, आप इधर लिखेंगे ओपनिंग, फिर आप इधर लिखेंगे सरप्लस, फिर यहां से करेंगे माइनस, तो ये सही नहीं है बच्चों। यहां तो इसकी वर्किंग कर लो बच्चों एक प्रॉपर, यहां से कुछ माइनस भी तो होना है ना, 20% जितना सरप्लस है, तो भाई इसको ना या तो इसकी वर्किंग कर लो, या फिर इधर लिखो जी बस इधर एक इस ऐसे ना एक इस तरह इस आगे बढ़ाते जाओ। कितना है ओपनिंग जनरल फंड, डबल, प्लस क्या होना है बच्चों बोलो, इधर वो कर लेंगे, माइनस कहां लेके जाना है बच्चों, कुछ अमाउंट रिसर्च फंड में, तो मैं नीचे 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 एक लाइन छोड़ कर रिसर्च फंड लिखना है आपने, हाँ वो हाँ जी प्यारे दोस्तों इधर आए, इधर इसने बताया हुआ है 60 का रिसर्च फंड है, कितने का है बोलो, इस तरह से माइनस होगा, यहां जाके मैं आमने सामने बस इधर से बच्चों ये जनरल फंड डेबिट और रिसर्च फंड क्रेडिट, ये तब तक नहीं होगा जब तक मेरे प्यारे दोस्तों सरप्लस नहीं आता, डन। अगर एग्जाम में टाइम बहुत कम हो, क्या हो, आप एजम्पशन लीजिएगा, मिसाल दे रहा हूं, अपने हिसाब से एजम्पशन लीजिएगा 20 30 40 50 मिलियन क्या है बोलो सरप्लस, आपने सरप्लस की एजम्पशन लेके प्यारे दोस्तों आपने इसे एलोकेट करना है, इस एलोकेशन का 1 नंबर पूरा मिलेगा आपको, क्योंकि आपको सरप्लस नहीं निकालना ना, सरप्लस की अमाउंट नहीं आपको पता, तो सरप्लस के कोई मार्क्स भी नहीं है बच्चों। हाँ सरप्लस को एलोकेट करने के जनरल रिजर्व डेबिट और प्यारे दोस्तों रिसर्च फंड क्रेडिट, मेरे भाई इसका 1 नंबर है। हम इंशाल्लाह आपको टेक्निक्स बताएंगे पेपर पास करने की, अमल आपने करना है, टेक्निक्स हम बताएंगे इंशाल्लाह, ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे अमल करेंगे पर्चा पास होगा इंशाल्लाह बच्चों। आप मेरी बात समझ, न्यूमेरिकल्स वाले पेपर पास करने का एक खास तरीका है बच्चों, ये सिर्फ FAR के लिए नहीं है, आप सीफे 1 की बड़ी रिपोर्टिंग पढ़ लें जाके बच्चों, प्यारे भाई आपको पता होना चाहिए हर स्टेप्स के मार्क्स हैं, क्या है बच्चों, आपका पेपर पास है इंशाल्लाह, डन है बच्चों। नहीं समझ आ रही, इसकी तो समझ आ रही है ना, रिसर्च फंड क्या है बच्चों, रिसर्च फंड को बढ़ाना, जनरल फंड को क्या करना, काम, ओ ये वाला काम तो करोगे ना, या सरप्लस का वेट करते रहोगे। आपको पता है जी टाइम खत्म हो रहा है, मेरा क्वेश्चन सही हो गया, मेरा क्वेश्चन में क्या उसका नाम है जी, मैं मजीद इस क्वेश्चन पर टाइम नहीं लगाना चाहता, छोड़ के आगे चले, लेकिन ये वाला काम कर दें, 1 मिनट 1 नंबर तो इधर से इंशाल्लाह आ जाएगा आपका, डन है, बजाय इसके कि सारा एड वुडलेस करो। बहरहाल मैंने आपको टेक्निक बताई है, ऐसे कर सकते हैं आप भाई, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलो, आगे चलो बच्चों, मेडिकल इक्विपमेंट जी मेरे प्यारे दोस्त, इधर भी बुक वैल्यू, मेडिकल इक्विपमेंट जी प्लीज बताएं कितना दोस्त, 320, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरा आप लोगों से मासूमाना क्वेश्चन, बताएं ये जो 100 दिया गया है, ये इसमें से हमारे वाले साल की डेप्रिसिएशन माइनस होगी है या करनी है, करनी है, जवाब सही, आपका जवाब दुरुस्त माना जाता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन मुझे बताएं आपको ये कैसे पता चल गया कि करनी है, तारीख तो बताई नहीं है बच्चों इसके साथ। भाई इधर देखो, इधर भाई इधर देखें, इधर देखें,
is to be charged, is to be charged, is to be charged, यानी अभी चार्ज करनी है। ओके सर, यहां से पता चला भाई, यहां से पता चला। आगे बच्चों, आगे बच्चों, मेडिसिन क्या, मेडिसिन एंड क्या किया, कंज्यूम की। जी बच्चों, ये एक्सपेंस, यूज का मतलब क्या है, बस नहीं कुछ बताया तो एक्सपेंस है बच्चों। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं। अगर ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है तो ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल दी जाएगी, लेकिन ये मेडिसिन एनपीओ बेचने की नीयत से नहीं, लोगों की बोलो प्यारे दोस्तों सोशल वेलफेयर के जज्बे से है। ये कैंटीन वाला स्टॉक नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ सेल इसे नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है कंज्यूम्ड, मेडिसिन यूज्ड। ओके सर, सही है बच्चों, ये मेडिसिन यूज्ड या कंज्यूम्ड बच्चों, मेडिसिन एक्सपेंस, बस ठीक है। कितना दोस्त, सर जी आपको बात समझ आ रही है, कोई नहीं लें सर जी। लो भाई, भाई देखो ये आसान मार्क्स तो हर बच्चा ले सकता है ना। ट्रायल बैलेंस इज द अदर एक्सपेंडिचर, कितना जी, आगे, हा मजा आ गया बच्चों। करंट लायबिलिटी, नॉन करंट, कितना, आगे, हाँ ये कहां जाएगी, एक्सपेंस में, रोक लो बच्चों, रोक लो, ये काम गलत होने लगा। हाँ फंड्स में जाएगी, फंड्स में जाएगी, ये भी हो जाना था, आपको पता भी नहीं चलना था बच्चों। जी प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर ये प्यारे दोस्तों इसका अपना क्या बन रहा है, रिसर्च का फंड बन रहा है। बात को समझने की कोशिश करें, ये जो खर्चा है प्यारे दोस्तों ये फंड में से करेंगे। अगर आप इसका फंड बना रहे हैं और खर्चा जनरल फंड में से कर, बच्चों अगर आपने एक्सपेंडिचर में से कर दिया फिर तो जनरल फंड को ही कम किया ना आपने, सरप्लस ने कहां जाना है, आपने सरप्लस ही कम कर दिया, फिर इसका मतलब जनरल फंड कम कर दिया आपने। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, चले समझ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी बच्चों प्यारे दोस्तों, सरप्लस, जी इधर देखें ये तो प्लस होगा ना, माइनस रिसर्च कॉस्ट, बताएं जी कितनी, और रिसर्च कॉस्ट कितनी, ये आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, पेपर में आप ना लिखिएगा ऐसे जी। अच्छा बच्चों नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड फंड। भाई बताएं रेस्ट्रिक्टेड फंड में दो चीजें हैं ना, अदर इंफॉर्मेशन से पता चली। 60 का तो मैंने ये लिख दिया, बाकी कहां लिखूंगा, ये किसके लिए फंड है भाई 120, हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी, क्या बच्चों, हॉस्पिटल बिल्डिंग प्यारे दोस्तों लायबिलिटी, ऐसी है सर जी। चलो लायबिलिटी लिखना है सही, नहीं तो नासी। 1 कितना आ गया प्यारे दोस्तों बोलो, 120, सर जी गुड हो गया ना। नेक्स्ट, हाँ 180 में से रिसर्च निकालो, बहुते सियाने। हाँ जी सैलरीज, बच्चों ये कैंटीन की है या किसकी है, हाँ कैंटीन का डेटा ही नहीं दिया भाई, तो कहां लिखेंगे जी, कितना, आगे, बस BUS बोस, जी बच्चों हैं जी। अच्छा बच्चों प्यारे भाई आप क्या करें, अदर इंफॉर्मेशन रीड कर लेते हैं जी। हाँ जी सेकंड पॉइंट भी जरा पहले ये वाला पढ़ लेना, ये जस्ट इंफॉर्मेशन है, ये वाली ये इंफॉर्मेशन है। द ब्रेकअप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फंड बच्चों, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, अच्छा और ये ओपनिंग में था, क्या था ये हमारे वाले साल में रिसीव नहीं हुआ, क्या था 120, कितना बच्चों, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, लायबिलिटीज में ले जाए। आगे कहता है ये ना, ये रिसर्च फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने बनाया, ये है तो रिस्ट्रिक्टेड लेकिन इसको प्यारे दोस्तों इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड कहेंगे, ये फंड्स में आएगा। डन है बच्चों, सर 20% जितना सरप्लस आया जनरल रिजर्व को कम करके बच्चों ये रिसर्च फंड को बढ़ाएंगे। ओके हो गया सर जी। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड के अंदर शामिल है, यानी 281 में 55 शामिल है, मिलियन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ
असल में मैं इसकी एंट्री इधर ही कर देता हूं, क्या ख्याल है आपका? इसकी एंट्री इधर ही कर दूं ना, जर्नल एंट्रीज। क्या पॉइंट नंबर 2 पढ़ना बच्चों जरा। बताओ बच्चों, आपने एंट्री बतानी है बच्चों। CWIP डेबिट जी, कहता है कंस्ट्रक्शन जो रिसीव हुई ना, सॉरी कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हुई, असल एंट्री होनी थी कैश डेबिट, और मेरे प्यारे दोस्तों, और कहता जी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड प्यारे दोस्तों इंक्लूड, असल में एंट्री होनी थी कैश डेबिट। और प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, क्रेडिट किसे करना था? बोलो भाई। कहता क्रेडिट करना था, कहता इंक्लूड 55 मिलियन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। प्यारे दोस्तों ये 55 मिलियन लायबिलिटीज में जाना था। कहां जाना था? बोलो लायबिलिटीज में। कहां जाना था? बोलो। अच्छा अब इधर देखो बच्चों, अब इधर देखो प्लीज। असल एंट्री होनी थी कैश डेबिट, और प्यारे दोस्तों ये हॉस्पिटल बिल्डिंग वाला फंड क्रेडिट। भाई ये फंड है ना, ये फंड बन रहा है जी, लेकिन कहां लेके? इनकम में। अब क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन इनकम, प्यारे दोस्तों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में है 55 से वो कम बच्चों। और बताएं क्रेडिट क्या होगा? ये फंड नहीं भाई, लायबिलिटी जी। हॉस्पिटल बिल्डिंग, या ब्रैकेट में डेफर्ड कंट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं आप। कितना मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो 55। ओके हो गया सर जी? ये एंट्री बच्चों अब आपने रेक्टिफाई करना इसे। उन्होंने एंट्री की कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट। अब हमने इनकम को डेबिट तो नहीं कर, इनकम को क्रेडिट तो नहीं करना ना। ये तो प्यारे दोस्तों ये तो प्यारे दोस्तों कौन से वाली? रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। क्या है? बोलो भाई, समझ आई है बात जी? बच्चों बात समझ आई? डबल एंट्री से चलना है बच्चों। ट्रायल बैलेंस वाले क्वेश्चंस का तरीका ये होता है बच्चों, आपने स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं, फिर डबल एंट्रीज करते जाना है जी। कितना काम कर दूं मेरे प्यारे भाई? अच्छा इसको ना, बिल्डिंग को ना बढ़ाना बिला वजह। बिल्डिंग को कैसे बढ़ा सकते हो आप मुझे बताओ? कोई एंट्री जहन में आती है आपको इसकी? जी हाँ जी। अच्छा बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाली लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कितने से? बोलो 175 से। ओके हो गया मेरे प्यारे दोस्त? भाई सही है ना? तो बच्चों फुटो भी हो ना। एडजस्टमेंट नंबर 2 भाई, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई ये भी एडजस्टमेंट नंबर 2 भाईजान। ओके हो गया? कोई मसला तो नहीं है ना? ये जो पैसे देखे गया, आप इसे इनकम नहीं बना सकते, लायबिलिटी बनाएंगे। ये डेफर कंट्रीब्यूशन है जी। ठीक है भाई? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, बिल्डिंग। किसी बच्चे की बात आई थी, कह रहा था सर बिल्डिंग डेबिट। बिल्डिंग कैसे डेबिट कर दूं? कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए फंड देखे गया, बिल्डिंग पे खर्चा तो करो, फिर ही करेंगे ना आगे। ड्यूरिंग द ईयर, हमारे वाले साल में, MWH ऑल्सो रिसीव कॉन्ट्रीब्यूशन मटीरियल। ये एनपीओ के अंदर बड़ा स्पेसिफिकली लिखा। अगर कोई बंदा, देखो एनपीओ में अक्सर ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि हर बंदा पैसे दे के जाए। वो कहता सर मैं अपने हाथ से आपको चीज ला के दूंगा जिसकी जरूरत है। तो बच्चों जो जितनी उसकी फेयर वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्त, उतने से आपने एसेट को या रेलिवेंट चीज को क्या कर देना है? बढ़ा देना। कहता उस बंदे ने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या ला के दिया? बोलो मटीरियल। कितनी फेयर वैल्यू है बच्चों? 65। प्यारे दोस्तों मटेरियल यानी प्यारे दोस्तों बिल्डिंग, CWIP यानी डेबिट, CWIP 65 से डेबिट। और कहता प्यारे दोस्तों हमने इसको अभी तक किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया, और ये लायबिलिटी क्रेडिट। और लायबिलिटी क्या हो गया बच्चों? क्रेडिट। यही एंट्री बनती है। अगर आपको इसके अलावा कोई और जहन में आती है तो प्लीज बताएं, हो सकता है हमारा नॉलेज अपडेट हो जाए बच्चों जी। लो भाई, हाँ ऐसी है ना। पॉइंट नंबर 3 मेरे प्यारे भाई, सॉरी इधर 2 इधर 3। बताएं बच्चों भाई, इधर ना सर, इधर आप कंट्रीब्यूशन इनकम क्यों नहीं डेबिट कर रहे? मेरे प्यारे भाई इधर किताबों में अल्लाह का शुक्र कोई बोंगी नहीं मारी हुई। ये देखें, विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कोई बोंगी मारी नहीं है। और डाना चांद जी, इसलिए एंट्री ही सही वाली करनी है। बताएं जरा, ये बिल्डिंग के अंदर बच्चों देखो ना, वो प्यारे दोस्तों मटेरियल दे गया। तो मटेरियल आप अगर खुद लेके आते, आपकी एंट्री करते CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। आज कैश तो नहीं आया, आज तो एतबार बढ़ गया बच्चों। वो जो, हाँ यही हुआ ना, CWIP डेबिट और वो जो एतबार वाला जो रिश्ता था कि इस पैसे को सही इन्वेस्ट करेंगे, सही है,
प्यारे दोस्तों वो फंड, वो जो लाइबिलिटीज में पैसे जा रहे हैं वो क्रेडिट हो गया ना बच्चों। CWIP डेबिट कितने से? 65 से। डन है मेरे भाई, डन है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, पास पेपर में आया हुआ है जिसमें डेफरल मेथड का तस्करा नहीं है, सेम ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन है। एक बंदा जिस तरह अभी वो मटेरियल देखे गया ना, एक बंदा इक्विपमेंट देखे गया, क्या देखे गया? एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है बिल्कुल, और आगे उसने बताया भी है इसको यहां यहां इस्तेमाल करो, या जो भी है बहरल। प्यारे दोस्तों लेकिन डेफरल मेथड नहीं लिखा हुआ, तो प्यारे दोस्तों इसका मतलब है फिर हमने इसको डेफर नहीं करना, डायरेक्ट कहां ले जाएंगे बोलो? इनकम में। मैं लिंक करवा देता हूं, अभी मेरे माइंड में आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद है कल की तरह हमें टाइम ना लगे ढूंढने में। जी वो आ जाएगा अभी। CWIP डेबिट बच्चों क्रेडिट किसे करेंगे? हॉस्पिटल। बच्चों अब ये जिम्मेदारी है ना ये हॉस्पिटल को पूरा करना, लायबिलिटी क्रेडिट। डेफर्ड बोले कितने से दोस्त? 65 से। सर जी ओके हो गया? सर जी ओके हो गया? अगर कोई एंट्री आपको तंग करे, ना समझ आए, तो आप करके देखें, सोचें, डेबिट क्रेडिट करके देखें, इंशाल्लाह खुद ब खुद जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। जो जो चीजें आपके माइंड में आती हैं ना कि ये हुई, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो आप सोचा करें, अपने आप से सवाल पूछा करें क्या होना चाहिए था। आप जब कोई बच्चा सवाल पूछते हैं ना, तो मैं उसे आगे से कहता होता हूँ आपके ख्याल से क्या होना चाहिए। तो फिर आप जब बच्चे को ये कि ना आप, फिर वो थोड़ा सोचता है, उसे खुद ही 1 मिनट के बाद फौरन पता चल जाता है कि हाँ यार ये तो मैं सही नहीं कह रहा। तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछा करें, अच्छा ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो फिर इसकी जगह होना क्या चाहिए? भाई बात देखो ना, इसकी जगह क्या होना चाहिए? आप 2 मिनट सोचेंगे आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। मेरी बात समझे हैं? अपनी कंफ्यूजन्स को अपने आप से सवाल पूछ के खत्म करें। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, ये बेहतरीन रिश्ता है मेरे प्यारे भाई जी। लो भाई CWIP डेबिट और हॉस्पिटल बिल्डिंग वाला ये डेफर्ड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट बच्चों। लो मेरे प्यारे भाई ये CWIP को बढ़ा दो बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर लें सर जी। और मेरे प्यारे दोस्तों ये लायबिलिटी क्या होगी चांद बोलो? ये वाली कौन सी वाली? ये ना +65 बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 3। ओके सर जी, ओके। कितना आ गया बच्चों? ये हो गया, बस खत्म हो गया ना। हाँ लेकिन वो थोड़ा सा इनकम में भी जाएगा, ठीक है अभी ना करो, ठीक है। अच्छा जी ठीक है चांद, ये समझ नहीं आ रहा, कोई समझाएगा ये क्या कह रहे हैं? पॉइंट नंबर 4, हाँ जी वो ट्रांसफर हो गया। कहता है CWIP को पॉइंट नंबर 4 की एंट्री, CWIP को कहां ले जाओ बच्चों बोलो? बिल्डिंग, फिक्स एसेट, FA का मतलब FA पास नहीं, फिक्स एसेट जी। 400 से डेबिट, और CWIP मेरे प्यारे भाई 335, इसमें कितना ऐड किया? 65। 400 से मेरे चांद बोलो क्रेडिट। और ये किस दिन वाकया पेश आया बच्चों? 1 अप्रैल 2000। ले सर जी बच्चों गुड गुड हो गया ना, बच्चों गुड गुड हो गया ना। ले सर सुजात ठीक है जी बच्चों। बोलो भाई इधर बिल्डिंग में कितना ले जाऊं? एडजस्टमेंट नंबर, और ये जनरल एंट्रीज तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और प्यारे दोस्तों माइनस कितना कर दूं इधर से CWIP से? अच्छा सोल्यूशन के अंदर आपको CWIP नहीं मिलेगा, अगर CWIP है नहीं तो कहां से मिलेगा? लेकिन आप लिखें, आप एग्जामिनर को समझाएं, आप एग्जामिनर को समझाएं कि यार ये देखो इस तरह है, ये डन है बच्चों। तो भाई नहीं समझे, चलो बच्चों आप मेरे प्यारे दोस्तों क्या करें, डेप्रिसिएशन कर लें फिर चार्ज, क्या कहते हैं आप लोग? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड, यानी आपने अल्टीमेटली कम तो बिल्डिंग को ही करना है ना जी। जरा करें यार, 400 डिवाइडेड बाई उसने लाइफ बताई है शायद, सॉरी रेट बताया माजरत, 5%। लाइफ करेंगे तो 20 साल आ जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू तो है नहीं। 1/रेट इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ जी। बहरहाल मल्टीप्लाई बाय कितना? ओके हो गया सर जी, ओके हो गया सर जी। एक एंट्री और भी करेंगे, वो हॉस्पिटल बिल्डिंग वाला।
डेबिट और कंट्रीब्यूशन इनकम, बोले कौन से वाली भला, कौन से वाली भला, यही वाली। कितना भला, कितनी थी टोटल बताएं। 120 प्लस 55 प्लस 65 कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय, जी बताइए, 9। ओके सर, ओके सर जी। नहीं समझे आप, बात ही नहीं समझ रहे। बच्चों सही है, नहीं समझे, अरे बच्चों सही है। अच्छा जी, प्यारे भाई इधर देखो, गुड्डू, हाँ इधर देखें, प्यारे भाई इधर देखो, इधर जरा गौर से बात सुने। बच्चों आप क्या करें, डेप्रीसिएशन बताएं कितनी है। अच्छा डेप्रीसिएशन ना अभी टोटल ना लिखिएगा, हम इकट्ठी ही लिख देते हैं, क्या कहते हैं आप लोग। जी नहीं इस तरह तो नहीं है, इस तरह तो जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों बताओ, अलग-अलग लिखना है इकट्ठी लिखनी है, दोनों की इकट्ठी कर दें, चले अलग-अलग भी लिख सकते हैं। जी बताएं जरा। 15 जी, ये वर्किंग नंबर आप इसमें कर लें तो क्या करें, फिर वर्किंग कर लें, क्या करें। नहीं एडजस्टमेंट नहीं, इसमें तो वर्किंग प्रॉपर करनी पड़ेगी ना, यहां से फिर वर्किंग शुरू कर दें आप बेशक। वर्किंग कौन सी होगी ये जी, आप ऊपर ही लिख दें वर्किंग, कोई मसला नहीं है। जनरल एंट्रीज में वर्किंग 1 लिख दें, कोई मसला नहीं जी। 15 आगे इधर से मेरे प्यारे भाई कम करेंगे ना, तो ये बुक वैल्यू कितनी आई, 385। सही है सर जी, ओके सर। और बताएं सर, इधर इनकम में लेके जाएंगे ना, ये कौन सी इनकम है, कंट्रीब्यूशन, ये इकट्ठा ना करना, अलग अलग लिखना। कंट्रीब्यूशन इनकम कौन से वाली, आगे ब्रैकेट में लिखना है आपने, हाँ जी वो उसको समझ आ जाएगा ना फिर। हॉस्पिटल बिल्डिंग वाली जी, कितना भाईजान, 9। ओके सर जी। और प्यारे भाई, और लायबिलिटीज को क्या करना है जी बताइए, और लायबिलिटीज को क्या करना है सर, क्या कहते हैं आप, हाँ जी माइनस कर दें, ठीक है सर भाई, ठीक है। ये 17 कितना बच्चों, अगर मैं आपको घर से करने के लिए काम दूं और मैं कहूं इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन बता दें तो बता सकते हैं आप, कोशिश क्या करनी है अभी कर लो, करंट या नॉन करंट पोर्शन बता सकते हो इसका। 231 तो टोटल लायबिलिटी है, ये जो कंट्रीब्यूशन है डेफर्ड वाला, आप थोड़ी सी तरह मजीद बात कर लेना, ये लायबिलिटी है बच्चों, क्या है बच्चों, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन। बताएं टोटल लायबिलिटी कितनी है, टोटल ये है करंट लायबिलिटी और ये क्या है, नॉन। बताएं करंट में कितना जाएगा, जो अगले साल की इनकम है, देखें जरा, अगले साल हमारे वाले साल के एंड पे खड़े होके, हम कहां खड़े हैं, 31 21 में, सही है बच्चों, 12 नहीं उल्टी करके पढ़ो किताब जी, 21 नजर आएगा जी। प्यारे भाई इधर देखो, इधर इधर प्यारे इधर देखो, इधर देखो भाई, अब मुझे बताओ 231 टोटल है बच्चों, मुझे बताएं अगले साल की इनकम कितनी है, जो आपकी अगले साल की इनकम है प्यारे दोस्तों, वो देखना अगले साल कितनी अमाउंट ने इनकम में कन्वर्ट होना है बच्चों, जारी सी बात है जी, बताएं। देखें बड़ी सिंपल बात है बच्चों, अगले साल आपने दोबारा एंट्री, देखो ना अभी आज साल के एंड पे खड़े हो गए, अगले साल आपने दोबारा एंट्री करनी है ना, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट और बच्चों इनकम क्रेडिट, तो जितनी इनकम है वही प्यारे दोस्तों, जारी सी बात है अगले साल की जो लायबिलिटी है उसने इनकम में कन्वर्ट होना है ना, वो भाई सही है ना। एक साल की लायबिलिटी, अगले साल की लायबिलिटी, चलो बता दो बस जी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो बच्चे 231 पे रेट लगा रहे हैं ना भाई, 240 पे रेट लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्या है
अगर रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता तो फिर आप बुक वैल्यू पे रेट लगाते जी। 240 मल्टीप्लाई बाय बच्चों बोलो कितना, और इधर 219, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये क्या होगा बच्चों बोलो, ओके सर। आई कैप कभी करता है लाइबिलिटी, अच्छा एनपीओ में आप कर लिया करें लाइबिलिटीज में करंट और नॉन करंट में, IS 20 में जरूरत नहीं करने की, डन है बच्चों। चलो लो मेरे भाई, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये लाइबिलिटी थी, करंट पोर्शन क्या प्यारे दोस्तों बोलो, बच्चों बोलो कितना आ रहा है इधर 12, तो 231 में से 12 चले गए बच्चों, इधर से माइनस भी करना है ना, और इधर आके ऐड करना है, क्या ख्याल है बच्चों आपका, ठीक है 219 आ गया, ये वाला इधर आ गया, डन। करंट में से, करंट में ऐड किया, नॉन करंट से माइनस किया, दोनों को ऐड करें 231 ही आएगा, 231 नहीं आएगा। 240 में से हमने इनकम में भी तो 9 मिलियन लेके गए हैं ना, और नहीं समझ रहे यार भाई, ओके हो गया बच्चों, सही है, सही है सर जी, सर ओके, सही है सर, चलें जी जी कर लें जी, नोट करें, नोट करें। जी चलो बच्चों, कितना जी, भाई ठीक है, आगे बच्चों, प्यारे भाई आगे चलें, आगे बच्चों। अब एक काम रह गया बस, कौन से वाला, वर्किंग 2 कर लें या 1.1 कर लें, डेप्रिसिएशन किसकी रह गई है, फिक्सर कहां से आगे बेटा, होश करो होश, जी बच्चों बताएं जी, बुक वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी, बताएं बच्चों जी, कोई एडिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, चलो भी सीधा सीधा रेट लगाओ भाई, बताएं जी, हैं पूरा 320 माइनस मल्टीप्लाई बाय 10% है जी, रेट लगेगा बुक वैल्यू पे, हाँ जी 22। सर इसको भी तो करके दिखाए ना, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट इनकम क्रेडिट, इसको भी कर लें भाई, छोटे बच्चों की तरह जिद नहीं करते, जब है ही नहीं तो क्या करें, वो कहते हैं ना इसको भी करके दिखाएं, इतने आप हैं तो, जी भाई जब है नहीं तो क्या करें भाई इसका, जी भाई बताएं जी, कहां जाकर रिकॉर्ड करेंगे इसे, चलें जी 22 कहां जाके ऐड करें सुजात साहेब, आजकल तबीयत ठीक रह रही है ना जी, प्लस कितना, और इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट की बुक वैल्यू कम भी तो करो ना 22 से, क्या ख्याल है सर आपका, कितना भाई, गलत ना बताना, सही है 198 ही है, 198 गुड हो गया बच्चों। चलें आप सरप्लस बताएं, फिर एलोकेशन रह गई है सरप्लस की, बस बताओ बच्चों सरप्लस, अच्छा ये कितना आया, ये कितना आया, 226 सही है, ये कितना आया, सुभान अल्लाह, अशके अशके छा छू गया यार, छा गया, इनकम में से इनकम माइनस कर रहा है मेरा भाई, हाँ आजकल दिन नहीं ऐसे चल रहे हैं ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 235
जी आपका दोस्त नहीं बैठा हुआ क्लास में कोई? चलो अच्छी बात है जी, वरना वो सबको बताएगा इसने ये किया आज क्लास में। नहीं इधर देखो, लो बच्चों इधर जी, कितना भाई सरप्लस बताएं कितने? 50। कितना सर जी? लो बच्चों, अब इसको क्या करना है बच्चों, सरप्लस को जनरल फंड में 50 से लेके जाएं, एग्रीड। फिर एलोकेशन भी तो करनी है ना भाई, जिस तरह रिटेन अर्निंग से कहीं और लेके जाते थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी बनाते हैं ना, यहाँ नेट एसेट्स बनते हैं जी। प्यारे भाई बताओ यार, जरा बताओ, शाबाश बताएं, ये कहां जाएगा 50? ये सरप्लस में। अब इसको रेस कर दें, ये कहां से आया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आप बताएं 20% कितना बनेगा, ये देखें जरा, -50 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना बना बच्चों? ये इधर ही वर्किंग कर दें ऊपर ही जी, -10, और इधर बच्चों वही क्या हो गया, ऐड। जनरल फंड क्या हो गया बच्चों, बोलो कम, डेबिट, फंड की नेचर क्रेडिट है ना, माइनस हो गया तो जनरल फंड, डेबिट और स्पेसिफिक फंड यानी रिसर्च फंड। भाई बोलो भी तो सही जी बच्चों। हाँ जी हाँ जी, क्या क्या हुआ जी? जी बोलें, नहीं पूछ लें, कुछ नहीं कहता, पूछ लें जी। लो बच्चे टोटल एसेट्स बताओ जी, कितना? 657। लो जी, लो बच्चों बता दें जनरल फंड कितने? 370। अच्छा पहले मुझे फंड्स का टोटल बताइए। जी फिर इसका कितना है? तो बच्चे टोटल फंड्स एंड लायबिलिटीज कितना? कितना है? डन। जी डन है बच्चों, नहीं समझे? समझ आ गई बच्चों? चले नोट शोट करें, जिस जिसने करना जल्दी करना, उम्मीद है कर लिया होगा वैसे। हाँ हाँ गुची वाला क्वेश्चन करो शुरू, बनाओ फॉर्मेट, जल्दी करो। अच्छा अच्छा अभी आ जाएगा मेरा ख्याल है इसमें, चलो भाई ओके। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 ओपन करना। क्वेश्चन नंबर 14, इसका पॉइंट नंबर बताना यार कौन सा है? बच्चों ये बच्चों बात सुने, खामोश हो जाएं, चुप, इधर देखें बच्चों, ये पॉइंट पढ़े जरा, ये पॉइंट पढ़े बच्चों, ये पॉइंट पढ़े, ये पॉइंट नंबर 7। और देखें कोई डेफरल मेथड का तस्करा इधर नहीं है, ये पॉइंट पढ़े जरा। मेडिकल इक्विपमेंट जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, बोलो शाबाश, 36.8। कहता वर रिसीव्ड एज डोनेशन। अब यहां तो डोनेशन सीधी इनकम में जाएगी या फंड्स में जाएगी, अगर इसका फंड बन रहा हुआ, यहां फिर क्या होगा, डेफर होगा, लायबिलिटी। कहता these have been brought into use but have not been recorded in the, कहता हमने इसको इस्तेमाल तो करना शुरू कर दिया इक्विपमेंट को, लेकिन कहता बुक्स में रिकॉर्ड इक्विपमेंट डेबिट। ये तो सबको पता है इक्विपमेंट डेबिट। बताएं क्रेडिट क्या करें, बताएं क्रेडिट क्या करें? डेफरल मेथड का कोई तस्करा नहीं है, तो फिर आपने इसको डेफर नहीं करना, फौरन इनकम में ले जाना है। मेरी बात समझ आई है? अगर डेफरल मेथड लिखा होता तो इसको डेफर करें,
सही है बच्चों, सेम IS-20 की तरह। किसकी तरह? और जिस जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है वैसे वैसे इनकम में लेके जाएं मेरे प्यारे भाई। उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे। ये मैंने लिंक कर दिया पॉइंट। अभी हमने ये क्वेश्चन करना है जी, अभी नहीं करना, वैसे करना है इंशाल्लाह जी। क्वेश्चन ओपन करें जी प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, गुची लिमिटेड, सॉरी लिमिटेड नहीं, गुची वेलफेयर हॉस्पिटल। हमजा भाई जरा आप पार्ट बना दें जरा उतनी देर।